हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने हम नया चैप्टर लेके आए गए हैं जो कुछ भी न्यूमेरिकल होगा बाद में लगवाते रहेंगे। पहले हम आपको थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। और एक चीज़ और है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, और मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि जितनी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो आपके लिए भले के लिए डाल रहा हूँ। विदाउट फ्री ऑफ कास्ट अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नॉलेज एक्सेप्ट करिए, आपको लगेगा कि हाँ नॉलेज मिल रहा है। तो आइए हम लोग और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग चलते हैं। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, दो की बात करेंगे, समझ गए। मैग्नेट और इलेक्ट्रिक साथ में लेकर चलेंगे, इससे आपका कन्फ्यूजन बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो चुका है। तो कन्फ्यूजन नहीं पालना है, कन्फ्यूजन पालोगे तो दिक्कत होगी। ठीक, तो कन्फ्यूजन इसमें बहुत चीज़ रहता है, लोगों को प्रोनाउंसिएशन बोलने में गलत आ जाता है। तो आज आपको पहले मैग्नेट की बात करते हैं, इसकी मैग्नेटिक की। अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें, मैग्नेटिक सर्किट में एक होता है क्या, म्यू बराबर होता है म्यू जीरो आर। म्यू को क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी चुंबकशीलता बोलते हैं हिंदी में, चुंबकशीलता म्यूज या एब्सोल्यूट परमिबिलिटी मटेरियल, बिलिटी किसकी, मटेरियल। और म्यू जीरो को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी किसकी, एयर या वैक्यूम की, परमिबिलिटी एयर और वैक्यूम की, एयर या वैक्यूम। ठीक, एयर और वैक्यूम। इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। ठीक, और म्यू बार को बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी, तो इसको समझ गए। मैग्नेटिक सर्किट में इसको ए सापेक्ष परमिबिलिटी बोलते हैं, ए सापेक्ष परमिबिलिटी बोलते हैं। तो अगर ये है तो समझो कुछ न कुछ मटेरियल है। रिलेटिव परमिबिलिटी का मतलब है कुछ न कुछ मटेरियल है। अगर समझ गए। नाम को कंफ्यूजन मत पालिए, नाम का कंफ्यूजन बहुत होता है। म्यू को क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी, चुंबकशीलता। चुंबक की शीलता है, ग्रहण करने की उसकी कितनी शीलता होती है, इसके वजह से चुंबक मैग्नेट बना रहता है। ये अगर ये ना रहे ना चुंबक में तो मैग्नेट खत्म। समझ गए, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। इसी चीज चुंबक का इंपॉर्टेंट, कितनी चुंबकशीलता होती है। उसके बाद इसको बोलते हैं म्यू जीरो को एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। एब्सोल्यूट परमिबिलिटी किसकी, एयर वैक्यूम की, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। उसके बाद म्यू आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए।
समझ गए होंगे। परबिलिटी, अब हम इसी में अगर हम डीनेट का, अब इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, इसी में थोड़ा इलेक्ट्रिक सर्किट की चलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, किसकी, तो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन को परमिटिविटी, परमिटिविटी, उसको चुंबकशीलता, इसको विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, यही है जो इलेक्ट्रिकल को जिंदा रखी है, विद्युतशीलता या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी किसकी, मटेरियल की, या एप्सिलॉन जीरो को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी एयर वैक्यूम की, और वैक्यूम, और इसका मान कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻12 फैरड पर मीटर, फैरड या एफ पर मीटर लिखो, मीटर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। तो किस नाम से जाने, ये लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट में क्या बोला जाता है, लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो एक बारीकी से हम चलते हैं, हमारा मैग्नेट और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो चलने का मेन रीजन है ये, इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट सर्किट में, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ये आपका हो गया। तो आई वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है, अगर हम लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिए होंगे। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमारा जो है क्या, एप्सिलॉन जीरो और म्यू में रिलेशन, तो क्या होता है, याद रखिएगा, सीधा सीधा रिलेशन याद रखिए, एप्सिलॉन जीरो म्यू जीरो। ये कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है, ऐसी क्या है, प्रकाश का वेग है एप्सिलॉन जीरो, अगर हम इसमें एप्सिलॉन जीरो को वैल्यू निकालें, सी इंटू म्यू जीरो, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, प्रकाश का वेग इंटू म्यू जीरो को वैल्यू कितना, 4 × 10⁻⁷ तो ये आपका क्या हो गया, 8.854 10⁻12 फैरड पर मीटर। समझ गए, आया कैसे। अब हम अगर इसमें क्या जाने, इसी में अगर हम म्यू जीरो का मान निकालें, किसका, म्यू जीरो, ये हो जाएगा C² एप्सिलॉन जीरो
क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर 8 का होल स्क्वायर इंटू 8.854 10 पावर -12। ये टोटल हो जाएगा म्यू जीरो की वैल्यू हो जाएगा 4 पॉइंट इंटू 10 पावर -100 पर मीटर। समझ लो कहाँ से आया कैसे आ गया, इसमें भी आंसर आपको मिल जाएगा। कहाँ से आया कैसे आया, तो आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा, हर चीज़ का आंसर मिलता जाएगा। बैटरी का लगभग चैप्टर समाप्त है, जो बैटरी का कुछ होगा बता दें। बैटरी का लगभग चैप्टर समाप्त हो गया है। जो न्यूमेरिकल होगा उसको हम थोड़ा सा खींच रहे हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल चलेंगे। इसका बेसिक का एक एक करके बारी से इलेक्ट्रिकल। नोट डाउन कर लिए होंगे, तो आगे चलते हैं। ये तो था, कैसे आएगा। अब हम लोग चलते हैं कूलॉम्स लॉ। क्या कूलॉम्स लॉ, कूलाम का नियम हिंदी में क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम एक वैज्ञानिक आ गए। हम कूलाम का जो लॉ है किसके लिए, मैग्नेटिक सर्किट के लिए। तो कूलाम ने मैग्नेटिक सर्किट के लिए भी दिया, इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए भी है। पहले हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं, ठीक। पहले हम किसकी बात करते हैं, मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं। तो कूलाम ने क्या कहा, कूलाम ने क्या कहा, कूलाम का चुंबकीय चुंबकीय, कूलाम का चुंबकीय नियम, कूलाम का चुंबकीय नियम बोलिए, चुंबक का नियम। कूलाम का चुंबकीय नियम क्या कहता है, कूलाम का चुंबकीय नियम कहता है, प्रथम लॉ, कूलाम का 2 लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जैसे कोई मैग्नेट है, अब इसमें मान लो तो ये मैग्नेट है, यहाँ से इन होगा, तो मान लो करंट हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा इधर करते हैं। अगर हमारा करंट इधर है, इधर होता मतलब इधर हो जाता, इधर है तो हम उल्टा बना देते। चलो इसे इधर यस बना देते, रेन बना देते। यस है, मान लीजिए नहीं यस है। अगर हम माने
ये ऐसे ही है। तो कूलाम का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, दो समान ध्रुव, दो समान पोल्स के बीच रिपल्सन फोर्स, इनके बीच क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स। दो समान पोल्स के बीच रिपल्सन फोर्स, दो असमान पोल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स, इसके बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। समझ गए? जैसे दो समान पोल्स हैं तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स, और दो समान असमान पोल्स हैं, अनइक्वल पोल्स हैं, अट्रैक्शन फोर्स। समझ गए? कूलाम का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि दो समान अगर पोल्स हों तो उनके बीच रिपल्सन फोर्स, और दो समान पोल्स हो तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कूलाम ने नियम दे दिया। कूलाम का ही नियम से हम लोग को अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स की जानकारी मिलने लगी कि रिपल्सन फोर्स कब लगता है, अट्रैक्शन फोर्स कब लगता है। कि अगर दो समान पोल्स, अगर चुंबक इसको ढकेलेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको खींचेगा, इसको फेंकेगा, इसको बाहर फेंकेगा, इसको खींचेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, खींचेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो याद रख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि अगर हमारा दो समान पोल्स के बीच रिपल्सन फोर्स और दो समान फोर्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, कूलाम का फर्स्ट लॉ यही कहता है। समझ गए? तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दो समान पोल्स के बीच रिपल्सन फोर्स एंड दो, इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं, दो अनइक्वल, ये तो इक्वल हो गया, दो अनइक्वल पोल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये चीज याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिगर बनाना हो तो बना लीजिए। अट्रैक्शन फोर्स, तो फर्स्ट लॉ समझ गए क्या कहता है, अट्रैक्शन फोर्स कब लगता है, रिपल्सन फोर्स कब लगता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। नोट डाउन कर लीजिए। लोग कंफ्यूज बहुत रहते, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो गए तो कहानी खत्म। कंफ्यूजन से दुनिया नहीं चलती। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ, इसी को हम सेकंड लॉ अगर कहें, सेकंड लॉ सेकंड लॉ क्या कहता है कि दो समान पोल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स और दो असमान पोल्स के बीच लगने वाला रिफ्लेक्शन फोर्स, उन पोल्स के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम यहाँ इसको M1 M2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर हम मानना चाहें
यहाँ अब की जगह हम M1 मान लेते हैं, यहाँ M2 मान लेते हैं। अब यहाँ M2 मान लेते हैं, यहाँ M1 मान लेते हैं, यहाँ M1 M2। कहता है दो समान पोल्स के बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स है, यहाँ हम अट्रैक्शन है तो ठीक है, नहीं रिपल्सन है, यहाँ अट्रैक्शन है तो यहाँ M1 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, तो क्या कहता है दो समान पोल्स के बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स और दो समान पोल्स के बीच लगने दो इक्वल पोल्स के बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स और दो अनइक्वल पोल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उन पोलों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब यह प्रोपोर्शनल M1 इंटू M2, समझ। तो क्या है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स है, ये कह रहा है कि दो समान पोल्स के बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स और दो असमान पोल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उन पोल्सों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हम अगर समानुपाती हटा दें और उनके बीच की दूरी के, मान लीजिए उन पोल्स के बीच की दूरी की, मान लीजिए इन पोल के बीच की दूरी क्या है, क्वेश्चन होना। अब इन पोल के बीच की दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ पोल तक क्या है M1 M2, तो इनके बीच की दूरी क्या है R है। तो उन पोल के बीच की दूरी की वर्ग की समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं यह प्रोपोर्शनल M1 इंटू M2 अपान R स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे कहते हैं प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएंगे 4 पाई म्यू, तो समझ रहे हो M1 इंटू M2 अपान R स्क्वायर, ये भी फार्मूला हो गया। और कभी कभी ये भी फार्मूला हो जाता है 1/4 पाई म्यू R म्यू 0, ये भी फार्मूला हो गया M1 इंटू M2 अपान R स्क्वायर। समझ गए। अब हम इसको मिटाते थोड़ा। तो हमारा अगर एयर और मीडियम है क्या है, म्यू आर का वैल्यू क्या रखते हैं 1, म्यू आर की वैल्यू अगर हम रख दें क्या रखते हैं 1, क्या रखते हैं 1, तो म्यू आर इक्वल टू 1 रखते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई इंटू 4 पाई इंटू 10⁻7 अपान M1 इंटू M2 अपान R स्क्वायर। ठीक क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू 6 × 10 = 33 12 10⁻4, ठीक, और M1 इंटू M2 अपान R स्क्वायर। ये भी फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला हो गया। समझ गए। 6.33 गुण 6.33 12 10⁻4 M1 इंटू M2 R स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा क्या मैटर चल रहा है। मैटर क्या चल रहा है वही देखना है अपने आप। अब आगे चलते हैं। कूलाम का चुंबकीय नियम था, अब कूलाम का विद्युतीय नियम, इलेक्ट्रिक सर्किट। कंफ्यूजन तो दूर हुआ होगा बहुत लोगों का। विद्युतीय नियम
तो गुलाम ने क्या कहा, गुलाम ने कहा यहाँ Q2 Q1 गुलाम ने कहा कि गुलाम का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, गुलाम का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। गुलाम का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, गुलाम का फर्स्ट लॉ कहता है कि फर्स्ट लॉ कि दो समान पोल्स के बीच लगने वाला क्या है, दो समान आवेश, ये दो समान आवेश है ना, तो इनके बीच क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स। बस इसमें आवेश और उसमें पोल्स की बात हो रही है, बस थोड़ा डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और दो समान, दो अनइक्वल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन। तो दो समान आवेश के बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स, दो समान आवेश के बीच, दो इक्वल आवेश के बीच रिपल्सन फोर्स और दो अनइक्वल आवेश के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। समझ गए होंगे, यहाँ बस वही लिख दो, दो समान आवेश के बीच, दो समान आवेश के बीच रिपल्सन फोर्स तथा दो अनइक्वल, कैसा, दो अनइक्वल चार्ज के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो समझ गया होगा कि अगर दो समान आवेश हो, दो इक्वल आवेश हो तो रिपल्सन फोर्स, दो अनइक्वल आवेश है तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये चीज याद रखिएगा, इसी कारण अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स हमारा निर्माण हुआ। समझ गए, समझ गए होंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिगर बना लीजिए। बहुत कंफ्यूजन चीज रहता है यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट में, कुछ नहीं, चाहे गुलाम का विद्युतीय नियम चाहे गुलाम का चुंबकीय नियम, बात वही हुई। बस इसमें थोड़ा सा आवेश की बात होती है, इसमें करंट की बात होती है, उसमें फ्लक्स की बात होती है। समझ गए, तो सिमिलर चीज चल रहा है तो आप लोगों को सेम चीज वही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है, कौन सा लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। अगर सेकेंड लॉ क्या कहता है कि दो इक्वल आवेश के बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स, दो अनइक्वल आवेश के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब यह प्रोपोर्शनल Q1 × Q। यही बोला कि दो समान आवेश के बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स, ये क्या है, रिपल्सन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स दोनों है, और दो असमान आवेशों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स दोनों इक्वेशन होगी।
तथा उन आवेशों के बीच की दूरी की, मान लो ये आवेश है Q1 Q2, उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल 1/r², F इक्वल टू, यह प्रोपोर्शनल अगर हम करें Q1 × Q2/r², तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r², ये हो जाएगा। समझ गए होंगे? तो नोट डाउन कर लिए होंगे, फिगर तो नोट डाउन कर ही लिए होंगे, फिगर तो मिटा देते हैं, सेकंड लॉ है। अब हम इसे अगर लिखना चाहें F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, समझ गए होंगे, Q1 × Q2/r², यही फार्मूला हो गया। अगर हम एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 रखें तो F इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/r², ये भी फार्मूला हो गया। अगर ये भी फार्मूला हम 4/4 एप्सिलॉन 0 है ना, 4 Q1 Q2/r², ये क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। कुछ था? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अलग करके दिया है। कूलाम का चुंबकीय नियम, कूलाम का विद्युतीय नियम। कूलाम का चुंबकीय नियम क्या कहता है, कूलाम का विद्युतीय नियम। कूलाम के कारण अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स की हमें प्राप्ति हुई, उसी कारण हम लोग अट्रैक्शन फोर्स जाने के कैसे लगता है, रिपल्सन फोर्स कैसे लगता है, सारा कूलाम ने भेद खोल के रख दिया। तो आपके सामने कहीं कहीं ये पूछ लेता है, देखो फार्मूला पूछने का तरीका है। जो एप्सिलॉन 0 क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मगर किसका, मटेरियल का, कोई मटेरियल जरूर होगा, या परमिटिविटी, तो दोनों चीज को बोलते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।